क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 30। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। x, y और z तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, y भी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, z भी 0 या 0 से बड़ा होगा। अच्छा, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 30 है, यानी y इक्वल टू 30 माइनस x माइनस 3z होगा। इसे हम एक नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब इस एक नंबर इक्वेशन में x और y दोनों को अगर 0 मान लें फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम x बराबर 0 और y बराबर 0 ले लेते हैं, तब हमें क्या मिलता है? 0 y के लिए 0 इक्वल टू 30 माइनस 0 माइनस 3z, यानी माइनस 3z इक्वल टू 30। यानी माइनस 3z इक्वल टू माइनस 30, यानी z इक्वल टू 10, है ना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि z का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10 हो सकता है ना, क्योंकि 10 से अधिक होने पर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो z का पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी ये टोटल 11 है। अब हम फ्रॉम फर्स्ट जब z इक्वल टू 0 लेते हैं तो जब z इक्वल टू 0 लेते हैं तब हमारा इक्वेशन क्या होता है? z इक्वल टू 0 ना, फ्रॉम फर्स्ट ए है ना, फ्रॉम फर्स्ट। तो z इक्वल टू 0 लेते हैं तब z इक्वल टू होता है, z इक्वल टू 0 लेने पर इक्वेशन होता है y इक्वल टू 30 माइनस 6, 3z तो 0 के, ये तो 0 के बराबर है। अगर यहाँ पर y अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 30 होती है, यानी x का वैल्यू 0 को ले करके, x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 करके x का वैल्यू जो होगा वो 31 वैल्यू होगा, है ना। अच्छा, जब z बराबर 1 लेते हैं तो 3z मीन्स 3 इंटू 1 30 में से z का वैल्यू 1 है तो 3 चला गया मैंने 27, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 6, यानी x का वैल्यू अगर हम 0 को ले लें 1, 2, 3, 4 करके 27 होगा, और 0 को ले लेते हैं तो 28 वैल्यू जो होगा। इसी प्रकार जब z इक्वल टू 2 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? 6, 30 में से 6 गया 24 माइनस 6, यानी x का जो वैल्यू है वो
25 वैल्यूज होगा। ऐसे करते करते जब हम जब z बराबर 10 लेंगे, क्योंकि z का जो अंतिम वैल्यू 10 है, 10 लेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा, देखिए तो 30 में से 30 गया 0, y इक्वल टू -x, यानी कि x इक्वल टू 0 वैल्यू होगा। इस परिस्थिति में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 दोनों ही बराबर होगा। तो इस प्रकार हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 करके यहाँ तक 11 टर्म है, 11/2 इंटू 31 प्लस 28 प्लस 25, ऐसे करके 11 टर्म्स तक हम जाएंगे, है ना। ये होगा 11/2 इंटू AP में है जिसका फर्स्ट टर्म 31 और कॉमन डिफरेंस -3 है, तो 2 इंटू 31 प्लस 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -3 है, यानी ये हो गया 11/2 इंटू 62 माइनस 30। 62 में से 30 जाएगा 32, 32 में 2 का डिवाइड 16 इंटू 11 हो जाएगा 176। यही हमारा आंसर होगा।